मेरा बचपन से ही शौक था ये लॉयर बनने का और मैंने उसी को करने पर किस फील्ड में नहीं होते फील्ड की बात ही मत रास्ते में आते जाते कोई जाहिर बात आपको पता है मैं 10-12 शॉपर मिल जाते बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ जो लॉयर्स का प्रोफेशन है ये लॉयर्स का कम्युनिटी फीमेल्स को आना चाहिए। एक ऐसी मायानाज लॉयर जिन्होंने खुद को ना सिर्फ फील्ड में मनवाया बल्कि इस दौड़ में दिन ब दिन वो आगे निकलती जा रही हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं ताहिरा शाहीन ढिल्लू साहिबा और ये कैंडिडेट हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए लाहौर बार की तरफ से। तो आज बात करते हैं उनसे कि उनका एक्सपोजर क्या है, उन्होंने किस तरह से कदम रखा है इस फील्ड में और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। मैडम बताइए, सबसे पहले तो बताइए कि फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से चल रहा है खानदान और लाइफ में क्या चल रहा है? हम लोग तीन बहनें 2 भाई हैं, मैं सेकंड लास्ट हूँ और अपनी फैमिली में से मैं ही फीमेल लॉयर। बाकी मेरे पप्पू के और ताए के बच्चे जो हैं वो लॉयर्स हैं। इसके अलावा बिल्कुल ख़ानदान में चाहे वो ददहाल की तरफ से हो या ननहाल की तरफ से कोई फीमेल लॉयर नहीं है, सिर्फ मैं। तो ये तो एक बड़ी बात है कि लॉयर हैं अपनी फैमिली में, बाकी मेल लॉयर हैं उनमें से निकल के आना, क्योंकि मेल और फीमेल में तो बड़ा कंपटीशन चलता है ना, चाहे और फैमिलीज में तो ज्यादा होता है कि जी अगर ददेहाल में कोई निकल आया ना लॉयर क्या किसी भी फील्ड में, कि अगर ददेहाल में से कोई एक बंदा किसी प्रोफेशन में चला गया ना तो ननिहाल वाले कहते हैं कि हमारा तो जाना ही चाहिए और कुछ हो ना हो हमारी साइड का भी एक बंदा उसको कम्पीट करने के लिए होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप जब लॉ फील्ड में आई आप कह रही हैं कि मैं अकेली थी और कोई लड़की नहीं थी, तो ये कंपटीशन जो था इस कंपटीशन का स्ट्रेस था या बस ठीक है ओके अगर हो गया लॉ तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो मेरे कजन्स हैं चाहे वो पुप्पो के या ताया के बच्चे हैं वो मेरे से बहुत बड़े, उनसे ही इंस्पायर होकर मैंने ये फील्ड को चूज़ किया था और सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो कोई इस तरह का कोई नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ना किसी ने मेरे साथ कोई कंपटीशन किया, ना मेरे से पहले ना किसी ने बाद में। चले फैमिली में तो किसी ने कंपटीशन नहीं किया, लेकिन जब आप फील्ड में आए होंगे वहाँ तो कंपटीशन मिला होगा। जाहिर है जिस भी फील्ड में जाएंगे आप वहाँ पे आपको कंपटीटर तो मिलेंगे, आप फिर उनको फेस करने के लिए आप मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। इसी तरह बहुत कम मुझे बहुत माइनर। अच्छा ताहिरा साहिबा ये बताइए कि एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कहाँ से जहन में आया कि मैंने बड़े होके वकील बनना है? बड़े होके वकील बनने का तो वो मेरा बचपन का शौक था कि मैंने लॉयर ही बनना है और मैंने बन के भी मैंने दिखाया अपनी फैमिली को। बाकी LLB मैंने जो कि अपने ग्रेजुएशन आफ्टर सन्नाबाद कॉलेज से की, उसके बाद मैंने LLB में एडमिशन जो है नेशनल लॉ कॉलेज गार्डन टाउन में था हमारा, वहाँ से मैंने। ये बताइए कि मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मुझे लॉयर बनना है, क्योंकि स्टडीज के दौरान बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना डिफरेंट आइडियाज आ रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियों में। तो वैसे आजकल तो ये मैटर नहीं चल रहा, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लड़कियां ये सोचा करती थी ड्यूरिंग स्टडीज कि हम बड़े हो के कोई फैशन डिजाइनर बनेंगे या हमारे पास बहुत सारे कपड़े होंगे, फैशन की चीजें होंगी। तो इस सारी स्टडीज के दौरान जब लड़कियां ये सोच रही हैं, आपने कैसे सोचा कि मैं लॉयर बन जाऊं? मेरे कभी भी इस चीज़ से हट के मेरे मन में कोई चीज़ नहीं आई कि मैंने कुछ बनना, ये फैशन डिज़ाइनर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने कुछ और इंजीनियर बनना है। मुझे था कि मैंने लॉयर बनना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब भी हुई। अच्छा ताहिरा साहिबा मुझे ये बताइए कि लॉ की फील्ड जो है क्या खवातीन के लिए सूटेबल है? जी बिल्कुल। और अगर सूटेबल है तो हम क्यों देखते हैं कि बहुत कम खवातीन जो हैं वो इस शोबे में आती हैं? नहीं, पहले सोचा जाता था इस फील्ड के बारे में कि ये फील्ड जो फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल के लिए है। लेकिन अब जो है वो इस चीज़
बिल्कुल ख़त्म हो गई है ये चीज़ के नहीं ये जी मेल इसमें है, इस प्रोफेशन में फ़ीमेल के कोई इसमें स्कोप नहीं है या वो आगे बढ़ नहीं सकती। कि फ़ीमेल को भी इस फील्ड में आना चाहिए, बहुत स्कोप है फ़ीमेल के लिए, क्योंकि हमारी बहनें देखिए जजेस बनी हुई हैं, कोई प्रोसिक्यूटर्स हैं, कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी हुई हैं, सारी फीमेल खातून हैं और वो सारा जो आने वाली है उनके लिए वो मिसाल है एक तरह की। इस तरह मैं तो कहूँगी सब फीमेल को जो भी इस फील्ड में आना चाहती है उनको मोस्ट वेलकम, उनको आना चाहिए। पहले कहते थे ये वकालत जो है वो लेडीज़ के लिए नहीं है, मेल्स के लिए है, तो लेकिन हमें जो है इस फील्ड में मुझे आने के बाद पता चला है कि नहीं, फीमेल भी इसमें उतनी कॉम्पिटेंसी से काम कर सकती है जितना कि मेल इस प्रोफेशन को चला सकते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप एडवोकेसी के लिए अपॉइंट हुई हो कहीं पर और जो आपको रिएक्शन मिला है वहाँ से या फिर जो आपके क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया हो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगा हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरी 15 साल की स्टडी में मेरा कोई इस तरह का बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मुझे किसी क्लाइंट की तरफ से ये सुनने को मिला कि आप कभी इस तरह का कोई एटीट्यूड फेस करने को मिला है कि फीमेल लॉयर है तो ये अच्छे से डील नहीं कर सकेगी केस को? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे पास तो राह चलते हुए ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो मुझे देखते हैं, मेरी सीटिंग पे बैठे हुए हैं, वो स्पेशली मेरे पास आते हैं कि ये फीमेल है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपने काम को करेंगे। मेरे साथ कभी इस तरह का नहीं होगा कि ये फीमेल है तो ये हमारा काम नहीं कर सकेगी। मेरे पास मोस्टली इस तरह के क्लाइंट हैं कि जो मुझे एज अ फीमेल होने के नाते वो मुझे प्रेफर करते हैं। तो आपने कभी उनको फेवर दी है? जैसे फैमिली केसेस होते हैं उसमें तो मोस्टली होता है ना, फैमिली में लड़ाई झगड़े, तलाक या डिवोर्स या खुला वगैरह के केसेस होते हैं, तो आपने कभी अपने क्लाइंट के अगेंस्ट जाके किसी फीमेल को फेवर कर दिया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा जो मेरे पास चल के आया, जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे उन्होंने हायर किया तो मैं उन्हीं की हद तक रहती हूँ। मैंने कब हाँ ये है कि अगर डेजोलेशन ऑफ मैरिज का कोई आ जाता है तो उसमें हद तक मैं उसमें चाहती हूँ कि पार्टीज का जो आपस में पैचअप हो जाए, एक घर आबाद हो जाए, घर खुशहाल हो और आपस में वो प्यार में बसे रहें, इस हद तक कोशिश होती है। अदरवाइज अगर बाजिद हो दो तो फिर मैं अपने ही क्लाइंट के हद तक उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। कभी टीचर से डांट पड़ी? हाँ, स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तब सिखाने के, आपको पता है उस्ताद तो फिर जैसे माँ बाप डांटते हैं सिखाने के लिए, इसी तरह उस्ताद से भी पड़ी थी डांट। तो दिल में तो आता ही है ना कि ये क्या हमें डांट रहे हैं, इस टाइप का कुछ नहीं हुआ दिल में कि मैं इनको बुरा कहूँ, मैक्सिमम जितना बुरा हो सकता है ना मैं दिल में बुरा कहूँ इनको? मुंह से तो क्योंकि हम कह नहीं सकते, तो दिल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी ख्याल नहीं आया। वो कहा जाता है ना कि उस्ताद जो है वो भी आपके बाप का दर्जा रखते हैं। मैंने हमेशा अपने उस्ताद जो भी मेरे, चाहे वो स्कूल टीचर्स रहे हैं या कॉलेज के या मेरे इस फील्ड में मेरे उस्ताद हैं, मैंने हमेशा उनको वही मुकाम दिया जो मेरे अपने पेरेंट्स का जो मेरी नज़र में। अच्छा, हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हमारी बेस अच्छी बनी है ना किसी भी चीज़ की, तो उसके ऊपर हम जितनी मर्जी मंजिला इमारत खड़ी कर दें वो कभी भी लरसती नहीं है, वो कभी भी डिमोलिश नहीं हो सकती। तो क्या आप ऐसा फील करती हैं कि उस्ताद अच्छे मिले, उन्होंने बेस अच्छी बनाई और उसकी वजह से आप आज तरक्की की इस मंजिल पे खड़ी हैं, या वो आगे चल के आपको हेल्प आउट करेगी वो बेस? जी बिल्कुल, ये सब कुछ जो भी मैं अभी जिस मुकाम पे भी हूँ अल्लाह का शुक्र है, और ये सब मेरे उस्ताद मोहतरम की वजह से है कि उन्होंने, जैसे मैं इस फील्ड में आई हूँ, उन्होंने जो मुझे फर्स्ट डे जो मुझे उन्होंने बताया, जो मुझे समझाया, मैंने उसी को मद्देनज़र रख के मैंने वो उसको कंटिन्यू किया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये, मैंने इलेक्शन भी पार्टिसिपेट किया, लास्ट ईयर भी मैंने किया था। मुझे लगता है कि जो मैं आज जिस मुकाम पे हूँ मैं सिर्फ अपने उस्ताद की वजह से हूँ। उनकी जो बुनियाद जो उन्होंने रख दी थी वो उसी को ही तकरीबन जो भी बन रहा है उस पर वो उन इमारत जो भी बन रही वो तो, या कोई भी जूनियर लॉयर जब आता है फील्ड में तो बहुत कम अमाउंट उनको पे की जाती है या फिर पे ही नहीं की जाती। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको पे नहीं किया गया, सारा 8 to 4 आपने काम किया और पेमेंट कुछ भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होगा। उस्ताद मेरे बहुत अच्छे रहे, उन्होंने इस चीज़ को जांचा, देखा कि एक फीमेल लॉयर है जो हमारे पास आई, और मैं तकरीबन मैं एक फीमेल अकेली ही ऑफिस में रही हूँ और बड़ी लाडली भी कह लें कि मैं अपने ऑफिस की लाडली रही हूँ, और कभी मुझे इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ पे भी हुआ उन्होंने मुझे हेल्प की। अकोमोडेट करना चाहिए सीनियर्स को,
ताकि वो दिलजमी से काम कर सके, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने प्रोफेशन को, वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद जब इस फील्ड में आते हैं तो वो कुछ मंथ यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो छोड़ के चले जाते हैं। कुछ जो वो चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम दे लें, कोई जज बन जाए, कोई ADPP बन जाए, इस तरह की वो जो है ना वो भी इस फील्ड को खैराबाद कह देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको कोई मंथली उनको कोई पॉकेट मनी या उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इस चीज़ को हल होना चाहिए। कुछ ना कुछ सीनियर्स को चाहिए कि वो अपने जूनियर्स जो हैं वो जो अपना इतना टाइम देते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं, उनको कुछ ना कुछ हो पाएगा। एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और ये बड़ा आजकल मार्केट में पूछा भी जा रहा है और इसका वाकई एक सीरियस हल भी चाहिए और इसका जवाब भी चाहिए मुझे। मैं तो खुद सुन के बड़ी परेशान हुई ये क्वेश्चन कि बाकी बात तो सही है कि एक इंसान जब लॉयर बन जाता है तो दोबारा इंसान नहीं बन सकता। और इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो इंसान नहीं बन सकता। इंसान यानी कि लॉयर, अच्छा इंसान एक अच्छा लॉयर और एक अच्छा लॉयर एक अच्छा इंसान कोई लॉयर बन जाता है ना तो लोग समझना शुरू हो जाते हैं उस फैमिली के बारे में कि अब तो ये अमीर हो जाएंगे, केसेस आएंगे, केसेस की भरमार है जी और कामयाबियां मुकद्दर बनेंगी। ऐसा है इस फील्ड में? आप देखें जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसमें मेहनत, हर फील्ड जो है मेहनत चाहती है। जब तक आप कुछ करते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं उस तब तक आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलता। आपने अगर जब फील्ड, ये नहीं कि आपने जैसे कदम रखा है इस फील्ड में तो आपको केसेस की भरमार या आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये अल्लाह की देन है। वैसे भी जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, रिज़्क जो आपको मिल रहा है वो चाहे वो मिल के रहना, वो चाहे आप फर्स्ट डे अगर आ जाते हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़नी है। और अगर स्टार्ट जैसे लेते हैं आपको अल्लाह ने लिखा है तो वो आपको मिल के। अच्छा, मेहनत तो वाकई हर चीज़ की डिमांड है और मेहनत हमें नज़र भी आ रही है। वो ये कि ये जो खातून हमारे साथ बैठी हुई है ना, एडवोकेट साहिबा, ये इलेक्शन में भी खड़ी होती हैं और इलेक्शन में फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए खड़ी होती हैं। तो इलेक्शन में खड़े होना ये कहाँ से ज़हन में आया? जैसे मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरा था इरादा कि मैं लाजमी करूँगी ये इलेक्शन का सोचा था मैंने, लेकिन मैंने पहले सोचा कि मैं कुछ टाइम जो अपने प्रोफेशन को दूँ, कुछ सीख लूँ ताकि मुझे इसकी पता चल जाए। एक लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट कि ये जो फील्ड है क्या आप रिकमेंड करेंगे कि फीमेल इसमें आए और आगे सर्वाइव करें? जरूर, मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि फीमेल्स को आना चाहिए, बल्कि आगे आके और भी उनको लाइक मी जैसे मैंने ये स्टेप लिया कि मुझे इलेक्शन में आना चाहिए, कुछ सोच के। इलेक्शन में तो एक बात आपकी काट रही हूँ मैं, इलेक्शन में आप खड़ी हो गई तो कहीं से नेगेटिविटी तो नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इस तरह का कोई अपने फील्ड में जो ड्यूरिंग कैंपेन भी मुझे कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। मतलब सब जो है सपोर्टिव है, सबने मुझे बड़ा अच्छे से मुझे रिस्पांस दिया है, बड़ी रिस्पेक्टिव। सारे वुकला के बारे में ऐसे ही अफवाहें हैं कि नहीं, र्यूमर्स ये है कि ऐसे होते हैं वुकला, ऐसे होते हैं, मैं नहीं कह रही ऐसे चैम्बर्स में ना जाए। बिल्कुल भी मेरे साथ कोई इस तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ। कभी शॉपर मिले आपको? इसके शॉपर किस फील्ड में नहीं होते, फील्ड की बात ही मान, रास्ते में आते जाते कोई, जाहिर बात आपको पता है, मैं 10-12 शॉपर मिल जाते नहीं। अच्छा, फिर कितने मिलते हैं? माशाल्लाह मुंह मथे लगती हैं आप, खूबसूरत हैं, तो कितने के शॉपर मिल जाते हैं एक दिन में? नहीं, वैसे कभी मैंने इस तरफ अपने काम से काम किया, कभी काम नहीं किया, ना कभी ध्यान दिया। मैंने हमेशा अपने काम की तरफ बस। यानी शॉपर तो पाकिस्तान में ना आपको हर इलाके में मिलेंगे। आज का ये इंटरव्यू बस यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत सी बातें हैं लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बस थोड़े से टाइम में एक छोटा सा इंटरव्यू किया ताकि आप लोगों को ताहिरा शाहीन साहिबा के बारे में कुछ पता चल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए और खुशियाँ बांटिए और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।